हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। आज के सेशन में हम समझते हैं सीक्रेट ऑफ डिवीजन। तो चलो, डिवीजन प्रोसेस का सीक्रेट क्या है। तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि 10 डिवाइड बाई 3 आंसर एक्चुअली 3.33 होता है, लेकिन आंसर क्या आया? 3। तो सी प्रोग्रामिंग का रूल आपको याद रखना है कि इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हमेशा आंसर इंटीजर ही आता है। उसके बाद इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट है तो आंसर आएगा फ्लोट, या तो फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर है तो भी आंसर आएगा फ्लोट, या तो फिर फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट है तो आंसर आएगा फ्लोट। इन शॉर्ट, दो में से कोई एक वेरिएबल का टाइप फ्लोट होना चाहिए, तभी हमारा आंसर फ्लोट आता है। ठीक है, तो पहले तो आंसर फ्लोट आना चाहिए, उसके बाद सेकंड स्टेप में जो वेरिएबल में हम आंसर स्टोर करने वाले हैं वो वेरिएबल भी फ्लोट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अलग अलग वेरिएशन देखते हैं। तो फर्स्ट वेरिएशन हमारा ये है, इंटीजर सपोज ए एंड बी है और आंसर हम लेते हैं फ्लोट डिवीजन। ए इज इक्वल टू 10 कंसीडर करते हैं, बी इज इक्वल टू 3 कंसीडर करते हैं, एंड देन डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 99% लोग ये समझते हैं कि भाई डिवीजन जो वेरिएबल है वो तो फ्लोट है, तो आंसर फ्लोट आना चाहिए। ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्या है? पहले हमें किस दो वेरिएबल के बीच में प्रोसेस हो रही है उसका टाइप चेक करना है। तो ए का टाइप इंटीजर है, बी का भी टाइप इंटीजर है, तो कंसेप्ट क्या हुआ? इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इंटीजर आएगा। तो डिवीजन का आंसर इंटीजर आया यहाँ पे 3। अब ये जो 3 है वो फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, तो इसका फाइनल आंसर होगा 3.0। 3 का फ्लोट 3.0 होता है, 3.33 नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट हुआ। चलो एक और वेरिएशन देखते हैं। मैं ले लेता हूं फ्लोट ए कॉमा बी एंड इंटीजर डिवीजन। इसमें भी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे a जो है वो फ्लोट है, हमने वैल्यू दी है 10, तो कंपाइलर कंसीडर कर देगा ऑटोमेटिकली 10.0 ही कंसीडर करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। अब इसका क्या आंसर आएगा? देखो a जो है वो फ्लोट है, फ्लोट डिवाइड बाई फ्लोट मतलब आंसर तो फ्लोट ही आया। तो ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ ऑपरेशन है इसका आंसर आया 3.33। लेकिन 3.33 स्टोर कहां पे हुआ? डिवीजन के अंदर, और डिवीजन का टाइप क्या है? इंटीजर। तो 3.33 का इंटीजर क्या आएगा? 3। इसका आंसर आएगा 3। चलो अब सब प्रॉपर लेते हैं। एक इंटीजर ए, एक फ्लोट बी एंड डिवीजन। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3 एंड डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। अब यहाँ पे देखो, a इंटीजर, बी फ्लोट, तो इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट, आंसर फ्लोट आया 3.33। और वो स्टोर कहां पे हुआ? डिवीजन के अंदर फ्लोट में ही स्टोर हुआ, तो इसका आंसर आएगा 3.33। इन शॉर्ट, डिवीजन के अंदर हमें प्रॉपर पॉइंट में आंसर चाहिए तो दो में से एक वेरिएबल फ्लोट होना चाहिए, और आंसर आने के बाद जहां पे हम स्टोर कराते हैं वो भी फ्लोट होना चाहिए। अब आते हैं फिर से फर्स्ट सिचुएशन पे। चलो फर्स्ट सिचुएशन क्या थी हमारी? इंटीजर ए एंड बी, देन फ्लोट डिवीजन। तो a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, डिवीजन इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b। अब फर्स्ट सिचुएशन में देखो, a और b दोनों इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर आंसर इंटीजर ही आएगा। तो इसका आंसर आया 3 एंड फ्लोट में स्टोर हो गया, तो इसका आंसर आएगा 3.0। लेकिन ये सिचुएशन में भी अगर हमें एक्चुअल आंसर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि टेम्पररी ये जो ऑपरेशन हो रहा है डिवीजन का, वहां पे टेम्पररी या तो ए को या तो बी को, दो में से कोई एक वेरिएबल को हम कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, परमानेंटली नहीं। यहाँ पे ऊपर तो हमें इंटीजर ही रखना है, यहाँ पे फ्लोट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे तो इंटीजर ही रखना है, फिर भी आंसर पॉइंट में एक्चुअल चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ ये लाइन के लिए, ये एक लाइन के लिए या तो हम ए को फ्लोट कन्वर्ट करेंगे या तो बी को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। सपोज मुझे ए को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वेरिएबल के आगे राउंड ब्रैकेट,
और राउंड ब्रैकेट के अंदर कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो डेटा टाइप का नाम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी ये एग्जाम्पल में रिक्वायरमेंट है फ्लोट, तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो कंपाइलर सिर्फ ये एक लाइन के लिए ए नाम के वेरिएबल को फ्लोट कंसीडर करेगा। तो फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर, आंसर आया 3.33 और डिवीजन जो है वो फ्लोट है, तो आंसर रहेगा हमारा 3.33। चलो बी को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। जो भी वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल के आगे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड वेरिएबल का नाम फ्लोट। तो यहाँ पे देखो ए इंटीजर कंसीडर है और बी पर्टिकुलर एक लाइन के लिए फ्लोट कंसीडर होगा, तो इंटीजर डिवाइड बाई फ्लोट, आंसर फ्लोट एंड देन फ्लोट में स्टोर हो गया तो 3.33। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कोई भी वेरिएबल को टेम्पररी एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो टेम्पररी वन कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर टाइप। तो जब हम कोई वेरिएबल को टेम्पररी एक टाइप में से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है और आगे आने वाले सैंपल में जहां पे भी ये जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं डायरेक्टली टाइपकास्ट अब यूज करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली क्या करता हूं, प्रैक्टिकली ये एग्जांपल क्रिएट करता हूं टाइपकास्टिंग का। आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 वेरिएशन है, ये 3 वेरिएशन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है और आंसर चेक करना है। तो आइए टाइपकास्टिंग के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट, फाइल में जाके फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही है, माउंट डी डी ड्राइव, एग्जिट, न्यू, हैश, include stdio.h, main function, curly bracket, start stop, clear screen, save, d drive, courses, c प्लस प्लस। डिवीजन नाम का ऑलरेडी एक प्रोग्राम है तो मैं ले लेता हूं डिवीजन 2। चलो इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 दोनों वेरिएबल इंटीजर है, आंसर में ले लेता हूं फ्लोट में, तो फ्लोट डिवीजन नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 3, डिवीजन इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। अभी पहले आंसर हम विदाउट टाइपकास्टिंग चेक करते हैं। प्रिंट एफ डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप नंबर 1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 1। प्रिंट एफ नंबर 2 इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा नंबर 2। प्रिंट एफ डिवीजन फ्लोट है तो परसेंटेज एफ, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए तो 0.2f, न्यू लाइन कॉमा डिवीजन। सेव। अभी क्या है, अभी हमने टाइपकास्ट नहीं किया है तो क्या आंसर आता है देखो, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5, तो 10 डिवाइड बाई 3 3.00। अब एक्चुअल आंसर चाहिए तो दो में से किसी एक को टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तो मैं नंबर 1 को टाइपकास्ट करता हूं, तो इसके आगे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप एंड देन फ्लोट, कंट्रोल F9 एंड ऑल्ट F5। तो देखिए 10 डिवाइड बाई 3 3.33। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।